डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आप एमबीबीएस इन रसिया का प्लान कर रहे हैं या प्लान कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन्स की, तो इसमें दो इंटेक होते हैं, समर इंटेक और विंटर इंटेक। समर इंटेक वो इंटेक होता है जो बच्चों का एडमिशन चलता है मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि सेम हमारे इंडिया में होता है। हमारे इंडिया में एडमिशन एक ही बार होता है, वो है समर इंटेक। नीट एग्जाम होता है, फिर काउंसलिंग होता है, फिर एडमिशन होता है। बट अब्रॉड के कॉलेजेस में दो बार होता है। एक विंटर इंटेक भी होता है जिसकी एडमिशन चलती है दिसंबर में, जनवरी में, और क्लास स्टार्ट हो जाती है फरवरी के फर्स्ट वीक से। तो आपको दो बार मौका मिलता है एडमिशन लेने का, दो बार मौका मिलता है अपने एमबीबीएस की पढ़ाई को स्टार्ट करने का। अगर किसी कारण से एक मौका छूट गया समर इंटेक, तो आप दोबारा विंटर इंटेक में ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है, 2-3 महीने का नुकसान होता है। ठीक है। इंडिया में क्या होता है कि अगर एक बार आपका छूट गया तो फिर अगले साल दोबारा नीट होगा, फिर सितंबर के टाइम में एडमिशन होगा, तो पूरा एक साल वेस्ट होता है। तो ये एमबीबीएस अब्रॉड की जब हम बात करते हैं तो हमारा थोड़ा बच्चों का फायदा हो जाता है। दोनों इंटेक्स में कोई भी अंतर नहीं है, सेम पढ़ाई है, सब कुछ सेम है। जो समर इंटेक है वही विंटर इंटेक है, सेम कॉलेज, सेम फैकल्टीज, सेम फैसिलिटीज, बस क्लासेस आगे पीछे स्टार्ट होती है। जिसका क्लास सितंबर में स्टार्ट हुआ है उसकी डिग्री जून में हो जाएगी, जिससे क्लास फरवरी में स्टार्ट हुआ है उसकी डिग्री मार्च में हो जाएगी। मतलब कि 4-5 महीने का अंतर होगा और कुछ नुकसान नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ है। तो हम सब जानते हैं कि जब हम विंटर इंटेक की बात करते हैं, उज्बेकिस्तान में विंटर इंटेक होता है, कजाकिस्तान में विंटर इंटेक होता है, किर्गिस्तान में विंटर इंटेक होता है, रसिया में विंटर इंटेक नहीं होता। ये बात सभी लोग जानते हैं। तो अगर आपका प्लान एमबीबीएस इन रसिया का है, अगर आप रसिया से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब तो यार समर इंटेक छूट गया है, सितंबर इंटेक छूट गया है, अब हमें दोबारा से अगले साल के सितंबर आने का वेट करना होगा क्योंकि रसिया में तो विंटर इंटेक होता नहीं है। तो मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि रसिया में जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसमें विंटर इंटेक अवेलेबल है। हमने कॉलेज से बात करके रिक्वेस्ट करके इसमें विंटर इंटेक चालू करवाया कि अगर किसी बच्चे का मन है कि हम रसिया से ही एमबीबीएस करना चाहते हैं, मुझे नहीं करना उज्बेकिस्तान से, नहीं करना कजाकिस्तान से, नहीं करना किर्गिस्तान से, बट करे क्या ऑप्शन नहीं है, तो नहीं, उनके लिए एक ऑप्शन है। कॉलेज है सिक्विकर स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट 1972 की कॉलेज है, कोई नई कॉलेज आज की नहीं है। 1972 की गवर्नमेंट कॉलेज है। किस जगह पे है? शहर का नाम है सिक्विकर, शहर का नाम है सिक्विकर, अब कॉलेज का नाम है सिक्विकर स्टेट यूनिवर्सिटी। उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कोशिश करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे विंटर इंटेक चालू हो गया है। और साथ ही साथ अब बता दूँ इस कॉलेज के बारे में, एनएमसी की सभी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है। एनएमसी बोलती है, एनएमसी क्या बोलती है? एनएमसी ये बोलती है कि आप उसी कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि पढ़ के जब इंडिया आओगे तो आपकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए। आखिर आप ब्रॉड मेडिकल करने जा रहे हो तो इसलिए तो जा रहे हो कि जो पढ़ के आओ वापस इंडिया आ जाओ। आपने नीट दिया होगा, अच्छा स्कोर होगा, इंडिया में सीट्स की कमी है, आपको सीट नहीं मिल पाया होगा, बट फाइनली आपको डॉक्टर तो इंडिया में ही बनना है। तो अगर आपकी डिग्री कहीं ऐसा जगह से पढ़ के आ जाओ जब डिग्री इंडिया में वैलिड ही ना हो, तो उस पढ़ाई की क्या वैल्यू है? क्योंकि आपका मकसद तो ये है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो पढ़ने, पढ़ाई पूरी की, वापस इंडिया आए और इंडिया में डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए ये होनी चाहिए जिस भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो वो डिग्री एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज हो। एनएमसी बोले कि नहीं ये कॉलेज अच्छा है, इसकी डिग्री को वैल्यू देते हैं। एनएमसी ने एक रूल लाया था 18 नवंबर 2021 को। उस रूल में एनएमसी ने ये बोला था आप किसी भी कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करके वापस इंडिया आ सकते हो अगर वहाँ पे कम से कम मिनिमम 54 महीने की थ्योरी है, 12 महीने की इंटर्नशिप है, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में है, करिकुलम जो है एनएमसी के एज पर एनएमसी है, जो सब्जेक्ट पढ़ाई जाने चाहिए वो आपके जो डिग्री हो ट्रांसक्रिप्ट उसमें लिखा हुआ हो। इसको हमने ये सब्जेक्ट पढ़ाया है। और जिस भी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिले, यानी कि अगर आप रसिया पढ़ने जा रहे हो तो उस डिग्री पे आप रसिया में एज डॉक्टर काम कर पाओ। ये सभी गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है सिक्विकर स्टेट यूनिवर्सिटी में, सब कुछ एक एक रूल फुलफिल हो रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे आपकी जो डिग्री है डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है, यूएस असेंबली से अप्रूव्ड है। आप जीएमसी दे दो, आप प्लैब दे दो, आप यूएस असेंबली में जाके अपीयर हो जाओ, डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है, तो आपकी डिग्री की सर्टिफिकेशन की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इंडिया में तो अप्रूव है ही है, तो आप वापस इंडिया आके लाइसेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। ठीक है। और यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एक रूम में 4 लड़के वाले भी ऑप्शन से, 3 वाले भी ऑप्शन से। हॉस्टल जो फी है पूरे साल का मात्र 15,000 रुपये है, 15,000 रूबल। इंडियन पैसा और रूबल का वैल्यू बराबर होता है, तो 15,000 रुपये में पूरे साल मंथली देखो तो 1200-1300 रुपये भी नहीं पड़ा आपके हॉस्टल का। इतना सस्ता हॉस्टल है। और 3 रूम वाला भी है, 4 रूम वाला भी है, दोनों का प्राइस सेम है, 15,000 रुपये है आपको साल का। कॉलेज का जो ट्यूशन फी है वो 3 लाख रूबल है साल का। 3 लाख ट्यूशन फी, 15,000 हॉस्टल, 1600 का वीज़ा रिन्यूअल होगा, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा 7,000 का या 7500 मतलब रूबल का। ठीक है। और एक एडमिशन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, तो कॉलेज बहुत ही बजटेड। अगर फी की बात करें तो 6 साल का 3-3 लाख जोड़ लो तो 18 लाख में फ़ी हो गया। 15,000 सालाना हॉस्टल है तो 6 साल का हॉस्टल हो गया 90,000 रुपये का, 15×6=90, तो 18,90,000 में ट्यूशन और हॉस्टल पूरे मेडिकल करिकुलम का हो गया। इंडियन मेस अवेलेबल है हॉस्टल में, तो वो खाना खाने के लिए बाहर जाना या सेल्फ कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। इंडियन मेस अवेलेबल है जिसमें आपको 3 टाइम इंडियन खाना मिलता है। उसकी भी चार्ज क्या है? बड़ी ही मिनिमम $1200 है।
साल का, मतलब कि 1 लाख उसका बना खाने का। चलो खाना ही पैकेज में ऐड कर देते हैं तो 6 साल का हो गया 6 लाख। 18,90,000 बना था ट्यूशन हॉस्टल का और 6 लाख खाने का बन गया। कितना हो गया? 24,90,000 में आपका ट्यूशन फी, रहना, पढ़ाई और खाना तीनों हो गया पूरे 6 साल का। तो 25 लाख से कम में आपका मेडिकल कंप्लीट हो जा रहा है। कितनी बजटेड कंट्री है और कितना बजटेड आपका ये कॉलेज का स्ट्रक्चर है। सिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सिटी है सिद्धिविकर। आप खुद जाकर रिसर्च कीजिएगा, नेट पर सर्च कीजिए सिद्धिविकर स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात विंटर इंटेक यहाँ पे है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन से स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और फरवरी के फर्स्ट वीक से आपकी क्लास चालू हो जाएगी। मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया, विंटर इंटेक समझा दिया, समर इंटेक समझा दिया, दोनों में कोई अंतर है ये भी समझा दिया, कॉलेज के क्या करिकुलम्स को फॉलो कर रही है वो भी बता दिया, कॉलेज का फी क्या है ये भी बता दिया, इंडियन खाना अवेलेबल है कि नहीं ये भी बता दिया। एनएमसी की जो एग्जाम होने वाली है, एग्जिट टेस्ट जिसको बोलेंगे, लाइसेंसिंग एग्जाम इंडिया में आने के बाद आपको देना होगा, इसके लिए स्पेशल क्लासेस वहाँ चलती हैं, इंडिया से फैकल्टी जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको है, एक प्लस पॉइंट है। देखिए इंडियन मेस हो गया, ये प्लस पॉइंट है, बोनस बेनिफिट है। इंडियन फैकल्टी जाएंगे आपको स्पेशल क्लासेस लेने के लिए, ये बोनस बेनिफिट्स है। ठीक है, कॉलेज तो पढ़ा ही रहा है, फैसिलिटीज तो है ही, ये बोनस बेनिफिट है। कॉलेज का कितना बजटेड है आपने देख लिया, सारी सर्टिफिकेशन है, A1 क्लास का कॉलेज है। तो अगर आपका प्लान MBS इन रसिया का है और आपका प्लान है कि नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अभी ही एडमिशन लेना है, सिर्फ मैं इसलिए नहीं ले रहा था कि मुझे सिर्फ रसिया ही जाना था और रसिया में विंटर इंटेक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपके लिए खुल चुका है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमें 9835070170 पे, या हमारी वेबसाइट विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपके जैसे भी कंफर्टेबिलिटी बने कर सकते हैं। हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, मेरे साथ बैठ के आप 1-to-1 काउंसलिंग पे हम बात कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। आपका कोई भी डाउट आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आधार कार्ड। तब तक आपका हम पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऐसे भी डॉक्यूमेंटेशन करने में, एडमिशन प्रोसेस करने में हमें 1 महीने का टाइम लगता है। अब हम अप्लाई करोगे तो हम इजीली आपका क्या करेंगे कि पासपोर्ट अप्लाई करके 7 दिन में मिनिमम पासपोर्ट आ जाता है, तो 7 दिन में हम पासपोर्ट लेके रेडी कर देंगे। तो आपको कोई परेशानी नहीं होना, आपको बस आना है या अप्लाई करना है, ओवर कॉल कर दे या ऑफिस आके करे। हमारी जो टीम बैठी हुई है यहाँ पे सब कुछ 1 by 1 आपका हैंडल करेगी, कोई भी इशू जाएगा उसको हैंडल करेगी। ठीक है, कैसे पासपोर्ट बनेगा वहाँ गाइड करेगी, कैसे क्या होगा, कब कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए गाइड करेगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 6 सालों तक जब तक आप कॉलेज में रहोगे, हमारी ऑफिस अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, आपके काउंसलर अवेलेबल है, हमारा सपोर्ट टीम अवेलेबल है। आपको हमारा सपोर्ट सिस्टम का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। आपको कोई भी इशू आप उसमें लॉगिन करके रेज कर सकते हैं और विदिन 2 आवर्स आपको रिस्पॉन्स उस पर आ जाएगा। 24 आवर भी हमारे पास हॉटलाइन नंबर है, जो 24/7 हमारा काम करता है बच्चों के लिए जो अब्रॉड जा चुके हैं। तो हॉटलाइन नंबर भी आपको शेयर किया जाता है कि अगर क्या पता रात में 2 बजे आपको जरूरत पड़ गई हमारी, तो आप उस हॉटलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे 6 साल तक। क्योंकि किसी भी पेरेंट को क्या चाहिए होता है, किसी भी पेरेंट को बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है तो वो सेफ रहे, टाइम से खाना मिले, टाइम से पढ़ाई हो, और जो मतलब एक असिस्टेंस मिले एज ए गार्जियन, तो हम वो आपको प्रोवाइड करते हैं, मैं वो प्रोवाइड करता हूँ, मैं खुद टच में रहता हूँ आपके। तो एज ए पेरेंट, अगर आप पेरेंट है वीडियो देख रहे तो भी आपको परेशान नहीं होना है। चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाए, जो जहाँ हम काम करते हैं सब पे हम यही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। वी विल असिस्ट यू, आई विल असिस्ट यू, आई विल गाइड यू द बेस्ट आई कैन। थैंक यू सो मच।